मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी को पहचाने कौन। आई प्रदीप कुलकर्णी वेलकम यू टू कम्युनिकेशन स्किल्स विद IOI। आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पर्सनालिटीज। मैं दो पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जो इंट्रिंसिक होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं। हर एक इंट्रिंसिक पर्सनालिटी को एक्सट्रिंसिक होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंट्रिंसिक पर्सनालिटी क्या होता है। देखो, जिस परिवार में आप पले बड़े, जो संस्कार आपको मिले, जो वैल्यूज आपको मिले, जो एथिक्स आपको मिले, जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, जो आपके घर के बड़े बूढ़ों ने आपको सिखाया, आप उस रास्ते पर जब चल पड़ते हैं और उस रास्ते को आप कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाते हो, या इंट्रिंसिक पर्सनालिटी बन जाते हो। सॉरी, आप एक इंट्रिंसिक पर्सनालिटी बन जाते हो। लेकिन जब आप दुनिया में आते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे, जो माँ बाप ने कहा था, घर के बड़े बूढ़ों ने कहा था, वो वास्तविकता में यहां पर सही नहीं पड़ते दुनिया के रास्ते, दुनिया की राह में। या जब हम वर्ल्डली अफेयर्स में आ रहे हैं तो ये सब कुछ सही नहीं पड़ रहा है। जो कुछ उन्होंने पढ़ाया था वो इतना करेक्ट या इतना एक्यूरेटली हमारे काम नहीं आ रहा है, तो फिर आप दुनिया से बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हो। और जब आप दुनिया से सीखना शुरू कर देते हो तो आप एक एक्सट्रिंसिक पर्सनालिटी बन जाते हो। जैसे हम टिट फॉर टैट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, तो हम एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं। जब हमें पता होता है कि भाई ये वैल्यूज यहां पर काम नहीं करेंगे, एथिक्स यहां पर काम नहीं करेंगे, ये प्रिंसिपल्स यहां पर काम नहीं करेंगे, ये वसूल यहां पर काम नहीं करेंगे, दुनिया सेल्फिश है, दुनिया बहुत अपने आप को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रिएक्ट करती है, तो मुझे भी काफी कंसोलिडेट होना पड़ेगा। या फिर दुनिया के तौर तरीके अलग है और मैं अपने तौर तरीकों के साथ अगर इस दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहूंगा तो फिर मैं अपना जहां नहीं बसा पाऊंगा। तो आप दुनिया में जब आते हो तो आप क्या बन जाते हो? एक्सट्रिंसिक बन जाते हो। इनफैक्ट सर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मतलब होना जरूरी है हमेशा, या फिर एक्सट्रिंसिक पर्सनालिटी हमारे काम आती है। आई वांट टू टेल यू, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप ना पूरी तरह से इंट्रिंसिक हो सकते हैं और आप ना पूरी तरह से एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि नींबू पानी अच्छा होता है, सॉफ्ट ड्रिंक अच्छा होता है? अच्छी तरह से पता है कि नींबू पानी अच्छा होता है और सॉफ्ट ड्रिंक उतना अच्छा नहीं होता, फिर अच्छा ही नहीं होता। लेकिन आपको क्या कहने में ज्यादा प्राउड महसूस होता है? आई हैड नींबू पानी राइट नाउ, या फिर आप क्या बोलते हो कि आई हैड सॉफ्ट ड्रिंक? आपको अच्छा किस में लगता है? लेमोनेड में अच्छा लगता है, जिसको हम नींबू पानी बोलते हैं, लेमोनेड, या फिर आपको सॉफ्ट ड्रिंक अच्छा लगता है? ठीक है, लेमोनेड अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर नींबू पानी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। राइट और रॉन्ग? अब आप देखिए कि एक एडवर्टाइजमेंट आता है, मैं किसी के बारे में किसी का ब्रांड खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कोई सॉफ्ट ड्रिंक आता है और क्लेम करता है कि आप ये सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे तो आप जीत जाओगे। दुनिया उसको मान लेती है और वो हेल्थ ड्रिंक को पीना शुरू कर देता है। क्या कोई हेल्थ ड्रिंक पीने से इंसान जीत जाता है? आज कुछ तूफानी करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलते हैं। राइट और रॉन्ग? तो मुझे एक बात बताइए कि आपको अच्छी तरह से पता है कि जो बोल रहा है उसमें कोई सच नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान वो हेल्थ ड्रिंक पी रहा है, इंसान वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इंसान वो बिस्किट खा रहा है। आ गया है नया बिस्किट, वो खाने से आपके बच्चे शेर बन जाएंगे। नहीं भाई, हमारे बच्चे इंसान के हैं, हमको उन्हें जानवर नहीं बनाना है। राइट और रॉन्ग? तो एक्सट्रिंसिक दुनिया के वसूल होते हैं और इंट्रिंसिक आपके फैमिली वैल्यूज होते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में फैमिली वैल्यूज को काफी अहमियत दी जाती है, लेकिन फैमिली वैल्यूज को लेकर आप अगर हर जगह घूमोगे तो आप कभी भी एक डेवलप्ड पर्सनालिटी नहीं बन पाओगे। आपको इंट्रिंसिक भी होना जरूरी है और आपको एक्सट्रिंसिक भी होना जरूरी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू बी इंट्रिंसिक एंड हाउ टू बी एक्सट्रिंसिक। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो कि ईगो और एरोगेंस का डिफरेंस समझो। ईगो होता है स्वाभिमान और एरोगेंस होता है घमंड। ईगो होना अच्छी बात है और ईगो सबको होता है, नेचुरली आपके अंदर इंस्टॉल्ड है ईगो, जिसको हम बोलते हैं स्वाभिमान। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपकी कोई कमजोरी है और कोई आपका अगर मजाक उड़ाता है तो आप उसको लाइट ले सकते हो, लेकिन बार बार अगर मजाक उड़ाता है तो आप उसे वार्न करते हो, देख भाई मैं कमजोर हो सकता हूं लेकिन इतना भी कमजोर नहीं जितना तो बता रहा है मेरे को। तो आपका कहीं ना कहीं वो ईगो आ जाता है। अगर मान लीजिए किसी का डैड कुछ भी गलत आदत में है, गलत हरकत करता है, तो दुनिया उसको कोसती है, तो उस बंदे को जिसका वो डैड है से चुप बैठना पड़ेगा कि दुनिया सही कह रही है, लेकिन एक हद तक चुप बैठेगा। जब दुनिया उसके डैड को हद से ज्यादा बोलना शुरू कर देगी, वो बोलेगा कुछ भी है वो मेरा बाप है, तो आपका ईगो आ ही जाता है। स्वाभिमान सबके अंदर होता है, वो फैक्ट्री फिटेड है।
राइट। तो स्वाभिमान होना बहुत जरूरी बात है, लेकिन स्वाभिमान आपका झट से बाहर निकल के आना नहीं चाहिए, घमंड बन जाता है वो। एरोगेंस होता है घमंड। घमंड का मतलब आप सब जानते ही हैं कि घमंड पतन का कारण है। एरोगेंस इज द हाईवे टू डिस्ट्रक्शन, राइट है ना। घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड जब आपको होता है तो आप सबको लाइट लेते हो, आपको लगता है कि दुनिया में आप जैसा कोई भी नहीं है। ईगो होता ही है, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। आप में क्या एरोगेंस निकाल दो, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट होता है डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब होता है अपना वर्चस्व दिखाना। हर जगह अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश मत करो, हर जगह डोमिनेट मत करो। डोमिनेट का मतलब होता है कि मैं शाना, मुझे तो उससे ज्यादा आता है, मुझे डोमिनेट आपको करना पड़ता है। ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आई डोंट डिसएग्री विद दिस। लेकिन हर जगह आप डोमिनेट करोगे तो फिर आपको एरोगेंट समझा जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स के। देखो प्रिंसिपल्स को मेंड और बेंड करना बहुत जरूरी है। मेंड और बेंड का मतलब होता है कि हर जगह आप अपने प्रिंसिपल्स को लेकर नहीं घूम सकते। वक्त के साथ, दुनिया के साथ, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ आपको अपने प्रिंसिपल्स को मेंड करना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमको सिखाया जाता है स्कूल्स में कि ईमानदारी दुनिया की सबसे बेस्ट नीति है, लेकिन हर जगह ईमानदार आप नहीं हो सकते, राइट। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता की चाबी आपको मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा, ऐसा नहीं होता है, राइट। अब ऐसे बहुत सारे प्रॉवर्ब हैं जो आपको बताए जाते हैं कि डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम फॉर द राइट कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप सही जगह पर सही काम कीजिए ताकि आपको सही परिणाम मिले। अब कौन तय करेगा सही टाइम है, सही काम है और सही परिणाम है? इसको कौन तय करेगा, राइट। तो प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉवर्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, जो बड़ों ने कहा वो भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल्स मेंड और बेंड होते हैं। आप किसी भी प्रिंसिपल को दुनिया में हमेशा के लिए लेकर नहीं चल सकते हैं। एथिक्स का मतलब होता है नीति। नीति का मतलब होता है कि आप कुछ गलत करोगे ही नहीं। आपने ऐसा मान के रख लिया है, आपने ऐसा मान के रख लिया है कि आप कुछ गलत करोगे ही नहीं। दुनिया के, आपने बॉलीवुड में गाना सुना होगा, सब गंदा है पर धंधा है ये। दुनिया में हर चीज आज धंधा बन चुकी है, दुनिया में हर चीज आज धंधा बन चुकी है। तो आप 100% एथिक्स के साथ लोगों के अंदर नहीं जा सकते। एथिक्स का मतलब होता है, देखिए एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपके एथिक्स के ऊपर। एक मिल्क सप्लायर था जो एक किराना दुकान वाले को पनीर बेचता था, और उसके एवज में वो किराना दुकान में कुछ सामान लेकर जाता था। एक दिन उस दुकान वाले को लगा, लेकिन दुकान वाला क्या करता था, 5 किलो पनीर बोलने से वो तोलता नहीं था, वो वैसे लेकर जाता था उसको, और उसको वो तोल कर देता था, जो भी उसको चीनी चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चाहिए। तो एक दिन उस किराना दुकान वाले के मन में आया कि ये पनीर वाला या फिर दूध वाला इतना सारा डेयरी आइटम्स मेरे को बेचता है, ये मुझे कभी धोखा या चूना तो नहीं लगा रहा है। उसने एक दिन पनीर तोल के देखा तो वो 5 किलो की जगह 4.25 किलो निकला। तो उसको लगा कि 250 ग्राम का फर्क आ रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो इसने मुझे इतना चूना लगाया। सेकंड वो आया तो उसके साथ वो नाराज हो गया, उसने बोला कि तुमने मुझे चूना लगाया। तो उस पनीर वाले ने बोला कि देखो भाई, मेरे घर में तो कोई तराजू है नहीं, तुम जो मुझे चावल देते हो ना, मैं एक पाले में चावल रखता हूं और एक पाले पनीर रखता हूं, उसके हिसाब से मैं लेकर आता हूं। तो थिंग इज दैट कि एथिक्स बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि एथिक्स जरूरी नहीं है, लेकिन आप हर जगह एथिकल नहीं हो सकते। अगर एथिक्स की बात है तो दुनिया पूरी की पूरी दुनिया के धंधे कोलैप्स हो जाएंगे, राइट और रॉन्ग। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपके फैमिली वैल्यूज हैं, जो आपको बड़े बूढ़े ने सिखाया है, जिस परिवार में आप पले हो, बड़े हो, जहां पर आपको सिखाया गया कि जीवन कैसे जीते हैं। और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो, या एक्सट्रिंसिक पर्सनालिटीज वो जो आपने दुनिया से सीखा है। तो आपको इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनो। आपको ईगो बैलेंस्ड चाहिए, एरोगेंस नहीं चाहिए, डोमिनेशन हर जगह नहीं चाहिए, प्रिंसिपल्स हर जगह सही नहीं होते, और एथिक्स हर जगह काम को नहीं आता। आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू वेरी मच।